Hello बच्चों, let's see the question. The question say a common tangent t to the curve c1 x square divided by 4 plus y square divided by 9 is equal to 1 and c2 x square divided by 42 minus y square divided by 143 is equal to 1 does not pass through the fourth quadrant. If t touches c1 at x1, y1 and c2 at x2, y2, then mod of 2 times of x1 plus x2 is इक्वल्स टू डैश। तो हमारे पे गिवन यहाँ पे क्या है कि हमने कॉमन टेंजेंट टी ड्रॉन कर रहे हैं हमारे कर्व C1 पे भी और कर्व C2 पे। हमारे कर्व से इक्वेशन है x स्क्वायर डिवाइड्स बाय 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइड्स बाय 9 इज इक्वल टू 1 एंड हमारे पास कर्व से इक्वेशन है x स्क्वायर डिवाइड्स बाय 42 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 143 इज इक्वल टू 1। और ये हमारा जो कॉमन टेंजेंट है t ये हमारा पास नहीं हो रहा फोर्थ क्वाड्रेंट से। अगर हमारे पास क्या है जो t है ये हमारा टच कर रहा है c1 को पॉइंट x1, y1 पे और c2 को पॉइंट x2, y2 पे, देन हमको इधर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास मोड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 की। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ अगर हमारे पे क्या हो, देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज, अगर हमारे पास क्या हो टेंजेंट हो, इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन्स हमारा टेंजेंट होगा एक एलिप्स पे। तो हमारे पे आज यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट जो सी स्क्वायर है ये हमारे इक्वल होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि इफ हमारे पास क्या हो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज, ये हमारे पास क्या हो टेंजेंट हो, इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन्स ये हमारा क्या हो टेंजेंट हो हमारे हाइपरबोला पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट तब जो हमारा सी स्क्वायर है ये हमारा इक्वल होगा उस टाइम ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नाउ द थर्ड की कॉन्सेप्ट इज, हमको पता क्या कहता है इक्वेशन होती है टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट point x1, y1 on x square divides by a square plus y square divides by b square is equal to 1। मीन्स हमारे एलिप्स पे इस वो हमारे पास यहाँ पे होती है x into x1 this is divides by a square plus y into y1 this is divides by b square is equals to 1। now the fourth की कॉन्सेप्ट इज, अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है जो कहते हैं टेंजेंट की इक्वेशन होती है हाइपरबोला पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स डैश वाई डैश ऑन एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज, वो हमारे पास यहाँ पर होती है x इंटू x1 डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस y इंटू y1 डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो तो चलें करते हैं लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि t जो हमारे पास है जो कि हमारा एक कॉमन टेंजेंट है दोनों पे, इस कर्व C1 और कर्व C2, हमारे पास ये इसकी इक्वेशन क्या है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। तो देखो अब ये जो है ये हमारा टेंजेंट किस पे है, ये है हमारा टेंजेंट हमारी कर्व C1 पे जिसकी हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय 9 दिस इज इक्वल टू 1 एंड ये हमारा टेंजेंट है हमारे कर्व C2 पे जिसकी हमारी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय 42 minus y square divides by 143 this is equal to 1। तो हमारे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट, इसकी वजह से कि जो हमारा सी स्क्वायर है ये हमारा इक्वल हो जाएगा
4 इंटू एम स्केयर प्लस 9k। और आप यहाँ से आ जाएगा कि जो सी स्केयर है ये हमारा इक्वल होगा 42 इंटू एम स्केयर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 143। तो हमारे पे आ जाएगा कि यहाँ भी सी स्केयर यहाँ भी सी स्केयर। तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 4 टाइम्स ऑफ एम स्केयर प्लस 9 ये हमारा इक्वल हो जाएगा 42 टाइम्स ऑफ एम स्केयर माइनस 143। तो हमारा जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 42 टाइम्स ऑफ एम स्केयर माइनस 4 एम स्केयर ये हमारा इक्वल हो जाएगा 143 प्लस 9 के। तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट 42 एम स्केयर माइनस 4 एम स्केयर। तो हमारे पास आएगा 38 एम स्केयर ये हमारे इक्वल हो जाएगा 143 प्लस 9 और आ जाएगा 152 के। दिस इम्प्लाइज मतलब यहाँ पे एम स्केयर ये हमारे इक्वल आ जाएगा 152 डिवाइड्स बाय 38 मीन्स हमारे इक्वल आ जाएगा 4 के। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट की जो एम है ये हमारे इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2k। अब देखो जो सी स्केयर था ये हमारे इक्वल था 4 टाइम्स ऑफ एम स्केयर प्लस 9 के। तो हमारे पास आएगा सी स्केयर इज इक्वल टू 4 इंटू प्लस माइनस 2 का सब आ जाएगा 4 फिर यहाँ पे प्लस 9। तो हमारे पास आएगा सी स्केयर इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो हमारे पास आएगा सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। तो हमारे पास आएगा कि सी जो है ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा सी हमारा पे इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 5k। तो हमारे पास अगर क्या आ जाएगा जो t है ये उसका आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। अब देखो हमारे पास एक चीज कंडीशन ये गिवन थी कि जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा पास नहीं हो रहा फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो हमारे पे आ जाएगा यहाँ पे प्लस 5 आएगा ना कि माइनस 5 आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो जो हमारा ये t थी हमारी टेंजेंट थी ये टच करी थी हमारी कर्व C1 को पॉइंट x1, y1 का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 ऑन हमारी कर्व C1 पे। तो हमारे इक्वेशन पे क्या आ जाएगा अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें हमारे पे आ जाए कि x इंटू x1 दिस इज डिवाइड्स बाय 4 फिर यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि y इंटू y1 दिस इज डिवाइड्स बाय 9 ये हमारा किसके इक्वल होगा ये हमारा इक्वल होगा 1 के। अब देखो हमारे पे क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ये मतलब क्वेश्चन इम्प्लाई ये कर दिया पे आ जाएगा कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y दिस इज इक्वल टू 5। अब देखो हम क्या करते हैं इसको जूम कर लेते हैं फर्स्ट इसको जूम कर लेते हैं सेकंड। अब दोनों हमारी सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है एज लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है -2 हमारा जाएगा -2 डिवाइड बाय हमारे पास इक्वेशन सेकंड में कोफिशिएंट आ रहा है x का x1 डिवाइड्स बाय 4 ये हमारा इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म आ रही है 5 तो हमारा जाएगा 5 डिवाइड हमारे इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट टर्म आ रही है 1 तो जाएगा डिवाइड्स बाय 1। तो हमारा जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से अब की -2 ये हमारे इक्वल हो जाएगा 5 इंटू x1 डिवाइड्स बाय 4 के। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट जो x1 है ये हमारा इक्वल हो जाएगा -8 डिवाइड्स बाय 5 के। अब जो हमारे कर्व C2 थी जो हमारा टेंजेंट जो है ये टच कर रहा था पॉइंट x2, y2 पे। तो हम इस पे निकाल लेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x2, y2 ऑन हमारी कर्व C2 जो कि हमारी क्या थी हाइपरबोला थी। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी कि x इंटू x1 दिस इज डिवाइड्स बाय 42 फिर हमारे पास माइनस y इंटू y1 दिस इज डिवाइड्स बाय 143 इज इक्वल्स टू 1। इसको जूम कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड।
हमारे यहाँ पे जो क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और थर्ड है, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये कर रही है हमारी सेम लाइन को रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट हमारे इक्वेशन फर्स्ट में कोफिशिएंट आ रहा है x का -2, दिस इज डिवाइड बाय, अब हमारे पास इक्वेशन सेकंड में कोफिशिएंट आ रहा है x का x2 डिवाइड्स बाय 42, ये हमारे इक्वल इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म आ रही है 5 डिवाइड हमारे पास इक्वेशन थर्ड में कांस्टेंट टर्म आ रही है 1, तो हमारे पास जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से कि माइनस, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 5 इंटू x2 डिवाइड्स बाय 42 के, दिस इम्प्लाइज स्टैंडर्ड क्या जाएगा जो x2 है ये हमारे इक्वल हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 42 हमारा जाएगा -84, दिस इज डिवाइड्स बाय 5, कितना x1 भी आ गया x2 भी आ गया, तो हमारे यहाँ पे मोड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, ये हमारे इक्वल हो जाएगा कि मोड ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय x1 जो है ये हमारा किसी इक्वल है x1 हमारे इक्वल है -8 बाय 5 के, फिर वजह यहाँ पे प्लस x2 हमारे इक्वल है 84 डिवाइड्स बाय 5 के, तो ये हमारा आप किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे मोड ऑफ, अब हमारे पास जाएगा -16 -84 एंड दिस इज डिवाइड्स बाय 5 के, तो हमारा इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ -100 डिवाइड्स बाय 5 विच इज इक्वल टू मोड ऑफ -20, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा 20 के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर से क्या आ गया 20, so the final answer is 20. I hope you understood it well. All the best. Thank you.